हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि ह्यूमरस जो बोन है उसके जनरल इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिप्शन। आज अपन पढ़ने वाले हैं उसके मसल अटैचमेंट्स। जो इस ह्यूमरस है उसके मेनली 9 तो उसमें होंगे इंसर्जन। जो कोई भी अपन बोन पढ़े हैं, जैसे ऊपर से नीचे आ रही है, अपर लिम्ब की ये बोन है, ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे ना तो ऊपर वाले पार्ट जो होती है बोन के उस पर तो होता है इंसर्जन, और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे होगा ओरिजन। क्योंकि जो मसल्स ऊपर ओरिजिनेट हो चुके हैं वो हैंड की साइड आगे का हो रही है इंसर्ट। तो अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसर्जन इस बोन के पार्ट पे। जैसे अपन ने पढ़ा था अपर हैंड पे लेसर टुबरकल और ग्रेटर टुबरकल, ये जो दोनों टुबरकल है इस पर होता है इंसर्जन। लेसर टुबरकल जो है वहाँ पे इंसर्ट हो रही है सब स्कैपुलरीज मसल। अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये ना जो स्कैपुला है उसके जो कोस्टल सरफेस है ना, एंटीरियरली जो सरफेस प्रेजेंट होती है उस सरफेस पे किसका ओरिजिन होता था, मिडिल टू थर्ड पे एक फोसा था, सब स्कैपुलरिस फोसा, वहाँ पे ओरिजिन होता है इसी मसल का, इसका नाम है सब स्कैपुलरिस मसल। और वहाँ पे तो इसका ओरिजिन होता है। और ह्यूमरस के जो लेसर ट्यूबरकल है वहाँ पे आगे इसका क्या होता है, इंसर्जन। उसके बाद में अपन बात करें ग्रेटर ट्यूबरकल। जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसके भी अपन ने 3 वो पढ़े थे ग्रूव, जो कि सीक्वेंस वाइज थे, एक अपर, मिडल और लोअर। ये तीनों के दोनों एक तरीके से इंप्रेशन होते हैं जो विजिबल होते हैं। जो अपर इंप्रेशन है वहाँ पे होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और मिडल पे क्या आता है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, और लोअर पे क्या आएगा, टेरिस माइनर। ये चारों की चारों मसल्स अपन के एग्जाम में पूछी जाती है। इन चारों मसल्स को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, रोटेटर कफ की मसल, रोटेटर कफ। ये जो रोटेटर कफ है इसका मेन काम होता है, ये जो शोल्डर जॉइंट है उसको सुपीरियरली डिसलोकेट होने से बचाता है। ये ऊपर की तरफ बोन जब जाएगी प्रेशराइज होता है तो उसको ये जॉइंट को टूटने से छोड़ता है। इसलिए ना जो मेनली मोस्ट कॉमन जो इसमें डिसलोकेशन होता है ना ह्यूमरस का, सबसे ज़्यादा होता है इंफीरियरली। सुपीरियर तो प्रोटेक्टेड होती है इन चारों मसल्स से, जिन मसल्स को कंबाइनली अपन कहते हैं रोटेटर कफ। और ये चारों की चारों जो मसल्स है वो स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे आके क्या करती है, इंसर्ट, और ऊपर से एक फ्लैप्स लाइक कवरिंग बना लेती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अपन ने अपर एंड में पढ़ा था बाइसेप्टर ग्रुप, जिसकी दो तो होती है लिप और एक होता है उसका फ्लोर पार्ट। और बाइसेप्टर ग्रुप को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इंटर ट्यूबरकल सर्कस, क्योंकि ये दोनों के दोनों लेसर ट्यूबरकल ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में बनता है। और इसकी ये जो लिप्स होती है, ये इनकी लिप और फ्लोर, यहाँ पे क्या होता है, 3 मसल्स का इंसर्जन। अपन एक टिक से याद कर सकते हैं, लेडी बिटवीन 2 मेजर। लेडीज से प्रीफर करते हैं अपन लेटिसमस डोर्साई, और 2 मेजर टेरिस मेजर और पेक्टोरिस मेजर मसल होती है इनसाइड। तो अपन को टिक फुली ऐसे याद कर सकते हैं जैसे पेक्टोरल, इसमें एल का बोलने में आ रहा है प्रोनाउंस में, तो एल से एल को मैच कर सकते हैं, जैसे लेटर लिप पेक्टोरल, यानी पेक्टोरिस मेजर का होगी इंसर्ट लेटर लिप पे, और मीडियल लिप पे क्या आएगी, टेरिस मेजर। और जो फ्लोर है वहाँ पे क्या आएगा, लेटिसमस डोर्साई। क्योंकि अपने टिक पड़ी है लेडी बिटवीन 2 मेजर, यानी लेटिसमस के सेंटर में होगी और दोनों साइड क्या होगी, दोनों की दोनों मेजर, पेक्टोरिस मेजर और टेरिस में। पेक्टोरिस मेजर होगी लेटर साइड और टेरिस मेजर होगी मिडल मीडियल लिप पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं सरफेसेस। अपन नीचे आते हैं। अब अपन ने सबसे अपर एंड का सारा बात कर लिए, अब अपन पढ़ते हैं साफ्ट पे। साफ्ट पे अपन ने 3 सरफेसेस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। जो एंटीरियर लेटरल सरफेस है वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। कहाँ पे था, एंटीरियर लेटरल। एंटीरियर जो लेटरल सरफेस है पोस्टीरियरली, वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। और ये जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है यहाँ पे इंसर्ट होता है डेल्टोइड मसल। ये जो डेल्टोइड है इसका अपन ने ओरिजिन बहुत जगह पढ़ा है, जैसे क्लेविकल पे भी इसका ओरिजिन है हो रही थी, और ये जो स्कैपुला है वहाँ पे भी इस क्रस्ट ऑफ स्पाइन पे हो रही थी, और एंटीरियर मिडिल टू थर्ड पे क्या होती थी, ये ओरिजिनेट होती है क्लेविकल पे, और यहाँ पे आगे क्या होती है, इंसर्ट। उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ मिडल पार्ट। ये जो मीडियल बॉर्डर है ना उसके मिडल पार्ट पे किस मसल का इंसर्जन होता है, कोरेको ब्रेकिलिस। कोरेको मतलब कोरेको प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे आगे क्या होती है, इंसर्ट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर लेटरल। जो ये एंटीरियर मीडियल सरफेस है और एंटीरियर लेटरल सरफेस है उसका कौन सा पार्ट, लोअर हाफ, वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनेट होती है ब्रेकिलिस मसल। उसके बाद में अपन बात करते हैं, सारे के सारे अपन ने इंसर्जन पढ़ लिए। अब यहाँ पे सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ओरिजिन।
इंसर्जन टोटल ये हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट है ओरिजिन। ओरिजिन में अपन ने एंटीरियर लेटर और एंटीरियर मीडियल जो सरफेस है वहाँ पे लोअर पार्ट पे क्या होता है, ब्रेकियस मसल का ओरिजिनेट। और उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। अपन लोअर एंड पे आ चुके हैं। मीडियल एपिकोंडाइल जो है वहाँ पे कॉमन फ्लेक्शन मसल का क्या होता है, ओरिजिन। इसमें है ना ग्रुप ऑफ मसल्स आती है सुपरफिशियल। ये जो सुपरफिशियल वाली जितनी भी मसल आएगी ना यहाँ पे फोर आर्म नीचे की जो मसल्स होती है वो सुपरफिशियल और डीप में होती है। तो सुपरफिशियल मसल्स जो कॉमन है, कॉमन सुपरफिशियल फ्लेक्शन मसल्स का ओरिजिन होता है। और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज है वहाँ पे ओरिजिन होता है प्रोनेटर टेरिस। उसके बाद में अपन बात करें लेटर एपिकोंडाइल। जो लेटर एपिकोंडाइल है वहाँ पे किसका ओरिजिन होगा, कॉमन एक्सटेंशन मसल। जो फोर आर्म रीजन की मसल है ना उसकी सुपरफिशियल और डीप में अपन बात करते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल जो मसल है ना वो यहाँ पे क्या होती है, ओरिजिनेट। कॉमन एक्सटेंशन सुपरफिशियल जो फोर आर्म रीजन की मसल है वो होती है ओरिजिनेट। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेटर सुप्राकॉन्डाइलर रीजेस। जो लेटर सुप्राकॉन्डाइलर रीज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर टू थर्ड और लोअर वन थर्ड। अपर जो टू थर्ड है वहाँ पे होती है ब्रेकियो रेडियलिस का ओरिजिन, और जो लोअर वन थर्ड है वहाँ पे होता है एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये जो मसल है ये अपन को याद ही करनी पड़ेगी। मेनली अपन इसको बोन के ऊपर प्रैक्टिकली रख के डिमॉन्स्ट्रेशन करके याद करेंगे तो ये इजीली लॉन्ग टाइम तक अपन को याद आएगी। उसके बाद में बार बार रिवाइज करने से ये मसल्स के ऊपर जो अटैचमेंट है ये अगर आगे अपन को अदर जगह भी काम आते हैं। अगर ओरिजिन अपन इंसर्जन यहाँ पे याद कर लेते हैं तो उसके बाद में किसी भी रीजन की मसल पूछ के वो उसकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई ये सब चीज़ें पूछ लेता है। यानी अपन यहाँ से मायोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ओस्टोलॉजी में अपन बात कर लेंगे तो ये अपने को मायोलॉजी में इजीली ओरिजिन इंसर्जन याद रहेगा। तो आगे अपन बात करें जो पोस्टीरियर है ऑफ लेटर एपिकोंडाइल। क्या जो लेटर एपिकोंडाइल है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक मसल होती है एंकोनियस, उसका होता है ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करें इसके पोस्टीरियर से, अपन ने ग्रूव्स पढ़े थे, रेडियल ग्रूव, कॉर्नोइड ग्रूव और ओलिकॉन ग्रूव। तो यहाँ पे जो रेडियल ग्रूव है उसके अबो और बिलो साफ्ट है ना, ये साफ्ट ये तो है ग्रूव। अपन ने वहाँ पढ़ा था फोसा, सॉरी वो था फोसा। फोसास जो होते हैं तीन होते हैं इसमें, ओलिगोन फोसा, रेडियल फोसा और कॉर्नल फोसा। ये तीनों जो फोसास हैं ये क्या है, इनका काम मेनली ये होता है कि ये फ्रिक्शन को बचाते हैं। ये एक तरीके से गड्ढे होते हैं, गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर है जो क्या बताती है जब अपन मूवमेंट करते हैं एल्बो जॉइंट के अलावा तब ये जो नीचे रेडियो अन्ना और ये ह्यूमरस के ऊपर लॉज करती है, यानी ऊपर उसकी प्रोसेसेस है ना ह्यूमरस पे अटैच होती है, तो वहाँ पे क्या स्पेस प्रोवाइड करते हैं फोसा। इनका मेन मोटिव ये रहता है। और ये यहाँ पे तो था रेडियल फोसा, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, ये जो रेडियल फोसा है और ये क्या है रेडियल ग्रूव। अपने रेडियल ग्रूव बात की थी साफ्ट में, साफ्ट में आया था ना पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसकी पोस्टीरियर जो सरफेस होती है उसके मिडल में क्या प्रेजेंट होता है रेडियल ग्रूव। ये जैसे रेडियल ग्रूव है, इस रेडियल ग्रूव के एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर जो है यहाँ पे होता है टाइसेप्स जो है टाइसेप्स ब्रैकी के लेटरल हेड, यानी अपर पे कौन सा आ रहा है लेटरल हेड ऑफ टाइसेप्स ब्रैकी। ब्रैकी वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि ब्रैकियल रीजन की मसल्स होती हैं। उसका लोअर पार्ट है जो लोअर पार्ट पे जो है इसका मीडियल हेड ऑफ टाइसेप्स ब्रैकी। और यहाँ पे ये जो है ये कैप्सुलर लिगामेंट बनते हैं थोड़े, जो जॉइंट बनेगा जैसे कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट अराउंड एन एनाटॉमिकल नेक। ये जो शोल्डर जॉइंट है ये अटैचमेंट यहाँ पे लिगामेंट्स पे अटैच होता है कैप्सुलर लिगामेंट, क्योंकि अपन जब पढ़ेंगे ना आर्थोलॉजी उसके अंदर लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बोन्स में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिगामेंट अटैचमेंट, बट जब अपन वहाँ पे पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट बनते हैं, कार्टिलेजिनस साइनोवियल जॉइंट, आर्थोलॉजी में खूब सारे जॉइंट बनते हैं। उसमें से क्या है कि 5 या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, जैसे हिप जॉइंट एक्सप्लेन करो, शोल्डर जॉइंट एक्सप्लेन, वहाँ पे अपन को इन लिगामेंट का याद करना कम इंपॉर्टेंट दिया जाता है। जैसे कैप्सुलर लिगामेंट कैप्सूलनुमा स्ट्रक्चर बनती है, ये साइनोवियल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सारे के सारे क्या है
एक तरीके की साइनोवियल जोन जिसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है और जिसके अराउंड क्या होता है, एक सर्किल करता है कैप्सूल। एक कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, सेंटर में होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ, वो फ्लूइड सिक्रेट करती रहती है जिससे क्या है फ्रिक्शन नहीं होता और स्पेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में वही जो कैप्सूल बनता है उसी को बाइंड करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं जो बोन टू बोन अटैच करते हैं। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ना, तो उसको वो टाइटली उस मेम्ब्रेन को पकड़ के रखते हैं, इसलिए इसके अटैचमेंट वजह से शोल्डर जॉइंट अराउंड एनाटोमिकल नेक से कवर कर लेता है। और एक है ना इसका अराउंड ओलिकुलर फोसा, ये क्या करता है, ये एल्बो जॉइंट में काम आता है फॉर्मेशन में। दोनों जगह कैप्सूल लिगामेंट के अटैचमेंट हो रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करें कॉमन एक्सटेंशन मसल्स, जो अपन ने पढ़ा था ना कॉमन एक्सटेंशन मसल्स का ओरिजिन, जैसे यहाँ पे पढ़ा था, ये कॉमन फ्लेक्सर मसल है और एक कॉमन एक्सटेंशन। मीडियल एपिकोंडाइल पे क्या था, कॉमन फ्लेक्सर मसल, ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मीडियल एपिकोंडाइल, तो मीडियल एपिकोंडाइल में क्या आएगा, फ्लेक्सर मसल है यानी एम एफ से याद रख लो। और एल जो होता है ये जो है लेटरल एपिकोंडाइल में क्या होता है, एक्सटेंशन मसल, तो इसको अपन एल के फॉर्म में याद कर सकते हैं। लेटरल एपिकोंडाइल में कॉमन एक्सटेंशन मसल है, वहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर। सुपरफिशियली जो मसल होती है उनका यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनेट, और वही इन मसल्स का नेम लिख रखे हैं, ये सुपरफिशियल है सारी की सारी। बट ये एक था ना इनको नहीं, ये पोस्टीरियरली अटैच थी अलग से, ना कि इनके साथ कॉमन में आती है। इसमें कॉमन में कौन कौन सी आती है, ये बाकी की चार। एक तो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नाइस, और एक है एक्सटेंसन डिजिटी मिनिमी डिजिटोरम। ये इसकी मसल्स के नेम है। उसके बाद में कॉमन फ्लेक्सर मसल्स होती है, ये भी चार होती है, और एक्सटेंशन कितनी थी, 5। तो ये कॉमन फ्लेक्सर मसल्स है ना, ये पहली है पामस लॉन्गस हो गई, फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियल फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस। ये जो मसल्स है इनको अपन कॉमन फ्लेक्सर मसल के नाम से जानते हैं इन सबको कॉमन। जैसे अपन ने रोटेटर कफ के 4 मसल्स थे, टेरिस माइनर, सुप्रास्पाइनल, इंफ्रास्पाइनल और डेल्टोइड, वैसे ही वो सब स्कैपुलरी सॉरी, वो जैसे 4 मसल थी वैसे ही ये 4 मसल्स का एक कंबाइन को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन फ्लेक्सर मसल्स। यानी कॉमन फ्लेक्सर से पहले अपन यहाँ पे याद रखना सुपरफिशियल, वहाँ पे डीप की भी मसल्स होती है ऑफ फ्लेक्सर मसल। तो ये जो है ये कौन से रीजन की मसल्स आएगी, फोर आर्म रीजन। उसके बाद में अपन इसके ह्यूमरस के क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो देखो फ्रैक्चर होता है इसमें, देखो बोन्स में दो ही चीज़ पढ़ेंगे अपन, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन। डिसलोकेशन तो अपन ने ह्यूमरस का पढ़ा है, मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस इंफीरियरली। और उसके बाद में फ्रैक्चर पढ़ेंगे, तो फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, मेनली अफेक्ट द मीडियन नर्व, इसमें मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है। जो रीजेस होते हैं ना सुप्रा कॉन्डाइलर मीडिया लेटर, वहाँ पे ऑब्लिकली एक फ्रैक्चर होती है। उसके बाद में नेक फ्रैक्चर हो जाता है और जंक्शन ऑफ शाफ्ट, यहाँ पे 3 जगह से फ्रैक्चर्स होने के चांस है। एक इसमें है ना कॉन्टेक्शन होता है, वॉल्कमान इस्चेमिक कॉन्टेक्शन। ये क्या होता है, इसमें जो ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है वो इंजर्ड हो जाए, और ये जो ब्रेकियल आर्टरी है वही ब्रेकियल रीजन को सप्लाई करती है। ह्यूमरस क्या करता है, ये अपन ने पढ़ लिया है, देखो पढ़ा था ना कि एक तो डिसलोकेट पढ़ेंगे और एक फ्रैक्चर पढ़ते हैं। तो ये जो डिसलोकेट मेनली का होता है डाउनवर्ड, इस चीज़ का ध्यान रखना। एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमरस में डिसलोकेशन कैसे होता है, सुपीरियरली होता है इंफीरियरली होता है, तो ये क्या कैसे होता है, इंफीरियर। अपने इंफीरियर पढ़ा था, उसी का ये सिनोनिम है डाउनवर्ड। उसके बाद में अपन स्ट्रक्चरल डिमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि उसमें क्या क्या है। ये ह्यूमरस बोन है, ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स के लिए एक फोटोग्राफ है जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दिखाई गई है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हेड, अब ये इतना पार्ट है ना, ये आएगा अपर एंड में, यहाँ तक ये अपर एंड, और ये आएगा शाफ्ट, ये लोअर एंड। लॉन्ग बोन है, यहाँ पे देखो हेड है, और उसके बाद में ग्रेटर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल, ये जो है एपिफाइशियल लाइन। ये जो अपन ने ऑस्टियोलॉजी पढ़ा ना, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करती है अपन ने पढ़ा था डायफाइसिस और एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस। तो ये चीज़ें क्या है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनती है, फिर उसके बाद में एपिफाइशियल लाइन रह जाती है। ये मेनली बोन की ग्रोथ में हेल्प करती है। और ये जो नेक्स है, ये देखो एनाटोमिकल नेक हो गया,
मॉर्फोलॉजिकल नेक ये था, और ये सर्जिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक के बीच में ये पीडी चौरसिया का डायग्राम है, उसमें ये बता रखा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था जैसे एंटीरियो लैटरल, ये एंटीरियर व्यू है, तो एंटीरियो लैटरल में एक डीएल डॉट ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। एंटीरियो मीडियल में क्या था, न्यूटेंट फोरामेन, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ना एंटीरियरली दो फोसा प्रेजेंट होते हैं लोअर एंड में, एक का नाम था रेडियल फोसा। रेडियल फोसा अपन ने किसके अलोंग करा था, जहाँ पे कैपिटुलम, और कैपिटुलम ही किससे अटैच होती है, ये दोनों के दोनों किससे अटैच हो रहे हैं, रेडियस से। यहाँ पे रेडियस आता है ना, इसलिए इसका वर्ड रेडियल फोसा पड़ा। और ये जो है ये टोकलिया पुली से पर देखो, तो ये क्या है, इसके ऊपर होगा कॉर्नर्ड फोसा। ये अपन क्या थ्योरेटिकल याद रखते हैं ना, तो अपन को इजीली अगर बोन से याद कर लेंगे तो अपन को लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। और एग्जामिनर क्या कहता है, इसी को वाइवा में, अपना वाइवा होता है उसके अंदर भी वो है ना डार्क कलर करके रख देगा स्पॉटिंग में, तो उस टाइम पे अपन को याद नहीं रहता। इसलिए थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली बोन को देखना ज़रूरी है, जो क्या है लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। और ये जो है ये इनकी रीजेस हैं, सुप्राकॉन्डाइल रीजन लेटरल साइड और मीडियल साइड। मीडियल में एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये दो इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फे वो पार्ट हो गए। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बाइसेप्टर ग्रूव, तो हो ही गया। ये ग्रेटर ट्यूबर का नीचे क्या कहता है, लेटरल लिप, और लेसर ट्यूबर का क्या कहता है, ये मीडियल लिप। उसके बाद में अपन ने बात की थी इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट, यहाँ पे भी ये जो है पोस्टीरियर सरफेस पे डायलर ट्यूबोसिटी, और यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है देखो। और यहाँ पे ये है मेनली तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है रेडियल ग्रूव। ये जो रेडियल ग्रूव है उसके क्या है, यहाँ से पास करती है रेडियल, यहाँ पे पास करती है रेडियल नाउ। उसके बाद में अपन बात करते हैं नीचे, ये क्या है, इसके मसल अटैचमेंट। जो ब्लू कलर में डिमॉन्स्ट्रेटेड हो रहे हैं ये सारी की सारी इंसिजन, और ये जो रेड कलर में डिमॉन्स्ट्रेट हो रहे हैं ये सारे ओरिजन। जो ब्लू कलर देखो अपन ने बात की थी ना, जो ये मसल्स होती है वो ऊपर से तो क्या हो रही है इंसर्ट, और नीचे इसमें क्या हो रहा है सारे के सारे यहाँ पे ओरिजिनेशन, ऊपर से इंसर्ट हो रही है। और इन्हीं मसल्स का स्कैपुला के ऊपर क्या होता है, ओरिजिन। ये एक तरीके से याद करने की टिक है, क्योंकि अपन को ओरिजिन इंसर्शन का पता नहीं होता, मसल्स भी याद रह जाती है। तो अपन को ऐसे ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंसर्ट, और नीचे जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं ओरिजिन। तो अपन को इसमें क्या ईजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती है। अपन ने पढ़ा था जैसे लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, जो इसका एंटी ये देखो यहाँ पे जो सप्रेस पाइनेटस है ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल है ना, उसके ऊपर इंसर्ट हो रही थी। और उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ये तो अपर, और यहाँ पे नीचे आते हैं तो पीछे की साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहीं पे ही जो ये ग्रेटर यहाँ पे क्या था लेसर ट्यूबरकल पे सब इसके पुलिस में सका इंसर्जन, ये अपन ने थ्योरी में बात की थी ऊपर। उसके बाद में अपन ने बात की थी पेक्टोरिस मेजर, और ये क्या है लेटिस में डोर्सल और टेरिस में अपन ने बात की थी ना, ये बाइसेप्टर ग्रूव। यहाँ पे विजुलाइज नहीं रहा, ओरिजिनल बोन के अंदर आप देखोगे तो आपको इजीली वेरीफाई होगा। ये जो है बाइसेप्टर ग्रूव बनता है यहाँ पे, ये फ्लोर पार्ट है इसका, और ये इसके दोनों लिप हैं। जो लेटर लिप है वहाँ पे होता है पेक्टोरिस मेजर, जो मीडियल लिप होती है वहाँ पे होता है टेरिस मेजर का इंसर्जन। लेडी बिटवीन टू मेजर टिक से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अपन ने डेल्टा ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी एंटीओलेटर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, तो वहाँ पे डेल्टोइड मसल का इंसर्जन, और यहाँ पे कोरिकोब्रैकियस का इंसर्जन भी पढ़ा था। यहाँ पे मीडियल बॉर्डर पे मिडल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर वहाँ पे कोरिकोब्रैकियस ओरिजिन, तो वो कोरिकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला वहाँ पे ओरिजिनेट हो रही थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ना ट्राइसेप्स के दो हेड थे, ये क्या है रेडियल को, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में अपन ने पढ़ा था रेडियल ग्रूव। जो रेडियल ग्रूव है उसके अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट पे क्या था मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, और लोअर पार्ट पे क्या था लैटरल सॉरी लोअर पार्ट पे था मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, और अपर पार्ट पे था लोअर हेड ऑफ लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ऐसे टिक से याद करना, जो लोअर है
वहाँ पे तो आएगा मीडियल, और जो अपर है वो आएगा लेटरल। ये क्या है, कंफ्यूजन रहती है, इसलिए अपन को ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा इजीली याद आएगा, इसमें कोई मिस्टेक। अपर का मतलब लेटर हेड ऑफ टाइसेप्स बेकाई, और लोअर लिप जो लोअर साइड रेडियल ग्रुप के लोअर, वहाँ पे क्या होगा, मीडियल हेड ऑफ टाइसेप्स बेकाई। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि ब्रेकियो रेडियलिस का, और लोअर एंड में बात करते हैं, जो ये लोअर एंड है वहाँ पे है ना सुप्राकॉन्टाइलर रिजिस थे, तो वहाँ पे अपन ने बात की थी ना लेटरल साइड और मीडियल साइड। जो लेटरल था वहाँ पे अपन ने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया था, अपर में तो था ब्रेकियो रेडियस, और नीचे क्या है थी एक्सटेंशन कार्पाई रेडियस लॉन्गस का ओरिजिनेशन। फिर यहाँ पे क्या है कॉमन एक्सटेंशन मसल्स का सारा ओरिजिन। और यहाँ पे क्या है मीडियल, जो मीडियल सुप्राकॉन्टाइलर रीजन है, वहाँ पे एक ही मसल थी ऊपर नीच के पास थी, वो है प्रोनेटर टेरिस। और नीचे कौन सी थी, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ये जो फोरआर्म रीजन की मसल है वो है फ्लेक्जन मसल से ही, FM ऐसे याद किया था ना अपने, या फिर MF भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे क्या था लेटरल एक्सटेंशन, या फिर ईयर या एली के हिसाब से याद करोगे तो इजीली याद आएगा। फिर अपने एक देखा था ना सुपरफिशियली मसल है या एनकोनियस, ये पोस्टीरियरली एक्सपेक्ट में ओरिजिनेट होती है, कॉमन में ना आके उसके पीछे जाके ओरिजिनेट करती है। यहीं पे अपन इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे रेडियस बोन के बारे में। थैंक यू गाइस। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।